नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। आपके तमाम सवाल इस शो में हम करते हैं शामिल। जो भी स्टॉक स्पेसिफिक आपकी उलझने हैं, ट्रेडिंग पोजीशंस हैं, इन्वेस्टमेंट पोजीशंस हैं, किसी भी स्टॉक पर आप हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस इस शो के जरिए ले सकते हैं। नोट कीजिए तरीका कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप ये शो लाइव भी देख सकते हैं फेसबुक पर, एक्स पर, वहाँ अपने क्वेश्चन पोस्ट भी कर सकते हैं #AskAwaz लिखकर। इस शो के दौरान भी कुछ सवाल हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पिक करते हैं। आज हमारे साथ है manasjaiswal.com के टेक्निकल एनालिस्ट मानस जायसवाल। मानस, नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले क्विकली एक रिकैप लेकर आते हैं, स्ट्रैटेजी को समझते हैं और उसके बाद व्यूअर्स से करेंगे बातचीत। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार का जोश फुल हाई रहा। यूएस ईरान जंग खत्म होने की उम्मीद से बाजार में तेजी का मूड देखने को मिला। दिन के ऊपरी सिरों पर क्लोजिंग हुई। सेंसेक्स निफ्टी अच्छी बढ़त के साथ बंद हुए। मिड कैप स्मॉल कैप में भी खरीदारी का मोमेंटम दिखा। आज के कारोबार में क्या पूरा एक्शन रहा, समझते हैं कंचन नौटियाल से। कंचन, बताइए। तो हफ्ते का पहला कारोबारी दिन बाजार में अच्छा खासा जो रिवाइवल है हमें पहले कारोबारी दिन आता हुआ दिखाई दिया है। मॉर्निंग में हमने देखा था कि जियोपॉलिटिकल क्यूज जो थे वो नेगेटिव साइड में थे, लेकिन उसके बावजूद बाजार में शानदार रिकवरी जो है वो देखने को मिली। आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं, बैंकिंग में, निफ्टी में, सेंसेक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप, हर जगह एक खरीदारी का जो मोमेंटम है वो बनता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट अगर हम सेक्टोरल पॉकेट की बात भी करें तो वहाँ पे केवल ऑयल एंड गैस एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे हमें मंदी देखने को मिली है, लेकिन रेस्ट ऑफ द सेक्टर में अच्छी खासी तेजी जो है देखी गई है। चाहे आप बात कर लीजिए बैंकिंग सेक्टर की, आईटी की, फार्मास्यूटिकल की, डिफेंस की या फिर कैपिटल मार्केट की, हर जगह शानदार मोमेंटम जो है वो बनता हुआ दिखाई दिया है। काफी सारे न्यूज फ्लोज भी थे जिसके बाद ये जो मोमेंटम है बाजार में आता हुआ दिखाई दिया है। Q4 की कंपनीज ने अपडेट जो है वो भी प्रेजेंट करके दिए हैं। अब देखिए, निफ्टी में बढ़ने वाले शेयर्स की बात करी जाए तो ट्रेंड में अच्छा खासा जो इजाफा है वो देखने को मिला है। Q4 के अपडेट्स आए हैं, अपडेट के बाद ये तेजी देखने को मिली है। श्रीराम फाइनेंस, एक्सिस बैंक और अडानी एंटरप्राइजेस भी अच्छी खासी तेजी के साथ बंद हुए हैं। लूजिंग पॉकेट की बात कर ली जाए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, ONGC, जिनका डायरेक्टली जो लिंक है वो जियोपॉलिटिकल टेंशन से भी है, मिक्स हेल्थ केयर और आयशर मोटर्स में अगर हम बात करें तो एक मिनिमल सा डेंट जो है वो पड़ता हुआ दिखाई दिया है। बात करें अगर बैंकिंग शेयर्स की, देखिए मेजॉरिटी ऑफ बैंक्स ने ओवर द वीकेंड जो है अपने Q4 के अपडेट्स को प्रेजेंट किया है और अच्छी बात यह है कि ज्यादातर जो बैंक्स हैं उनके Q4 के अपडेट्स अच्छे आए हैं, एडवांसेस अच्छी तरीके से बढ़े हैं, कासा रेशियो में एक इजाफा जो है वो देखने को मिला है। केवल इंडसइंड बैंक ऐसा था जहां पे डेंट लगता हुआ दिखाई दिया था Q4 के अपडेट्स में, लेकिन रेस्ट ऑफ द बैंक में अच्छी खासी जो तेजी है वो देखने को मिली है। इसके अलावा अगर हम बात करें कैपिटल मार्केट स्टॉक की, देखिए ये मार्केट की जो हेरिडिटी है उसको अपने अंदर इंक्लूड करके चलता है। बाजार में अच्छा खासा मोमेंटम आज के सत्र में बनता हुआ दिखाई दिया और वही रीजन है कि यहाँ पे भी जो तेजी का मोमेंटम है हमें आज के सत्र में आता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अच्छी बात यह है कि ओवर द लॉन्ग वीकेंड के बाद बाजार ने जब वापस से अपनी शुरुआत की है तो एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ बाजार ने शुरुआत की है। शुक्रिया आपका कंचन, ये डिटेल्स बताने के लिए। अब लेकर आते हैं संस्थागत निवेशकों के आंकड़े। FISDS ने क्या किया है वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। FIS ने बिकवाली की है 8,167 करोड़ की। DIS ने हालांकि बाइंग की है 8,088 करोड़ की। अब ये रहे आंकड़े, लेकिन अगले सत्र की तैयारी आपको कैसे करनी है, क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए स्टॉक स्पेसिफिक, उस पर करते हैं बातचीत। मानस, नमस्कार, बताइए पहले तो इंडेक्स पर क्या राय रहेगी, निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड ले? नमस्कार दीपाली जी। तो देखिए, कहीं ना कहीं इंटरडे चार्ट पे तो कुछ रिवर्सल के साइन है, क्योंकि जो लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड इंटरडे चार्ट पे बना हुआ था वो वहां पर रिवर्सल देखने को मिला है। निफ्टी ने हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन इंटरडे चार्ट पे दिया है। हालांकि अगर हम डेली चार्ट देखें तो बड़ा रिवर्सल तो तभी देखने को मिलेगा जब 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निफ्टी निकलेगा, जो कि 23,400 है। लेकिन क्योंकि इंटरडे चार्ट पे रिवर्सल है, मेरा समझना है कि रिकवरी अभी और देखने को मिलेगी। शायद आपको 23,300 तक के लेवल्स निफ्टी दिखा सकता है, तो शायद अभी भी यहाँ से 300 साढ़े 300 पॉइंट की तेजी देखने को मिल सकती है। अगर एक ट्रेड लेना हो तो वो लॉन्ग साइड पे होगा। कोई करेक्शन देखने को मिले तो स्टॉप लॉस लगाइए 22,800 के नीचे, खरीदारी करें। 23,300 तक के टारगेट्स निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। और देखिए, बैंक निफ्टी ने भी अपने ट्रेंड मूविंग एवरेज को रिगेन किया है। आप उम्मीद कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी भी यहाँ से रिकवरी दिखाएगा तो करीब करीब 54,000 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। तो अगर एक ट्रेड बैंक निफ्टी में लेना हो तो वो यहाँ पर भी खरीदारी करनी है, लेकिन डिक्लाइन खरीदारी करे। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 51,800 के नीचे और टारगेट सेट करने हैं 53,850 के आसपास। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच क्या रहेगी मानस? तो देखिए, दो रिकमेंडेशन है, दोनों लॉन्ग साइड पे रिकमेंडेशन है। पहला, ग्रासिम पे खरीदारी करनी है। अगर आप ग्रासिम की चार्ट देखें तो यहाँ पर भी अगर आपको कुछ रिवर्सल के साइन देखने को मिलेंगे। स्टॉक ने अपने 10 मूविंग एवरेज को रिगेन किया है, एक हायर बॉटम बना है। मेरा समझना है कि बाउंस बैक के लिए स्टॉक तैयार है, इसलिए ग्रासिम में खरीदारी करेंगे। आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं
मैं आपको एक मिनट बता देता हूँ। जो स्टॉप लॉसेज है वो रहेंगे 2579 के, और टारगेट सेट करेंगे 2700 रुपए के। फाइनेंस का है, देखिए चोला फाइनेंस ने बहुत ही बढ़िया रिकवरी लोअर लेवल से आज दिखाई है। कल लास्ट सेशन में एक हैमर पैटर्न बना था, तो यहाँ पर भी रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो चोला फाइनेंस में 1359 के स्टॉप लॉस से 1450 के टारगेट के लिए खरीदारी की जा सकती है। ओके, तो ये रहे ट्रेड्स आपके लिए। बात करते हैं व्यूअर से। पहले व्यूअर सुरेश सूर्यवंशी पुणे से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। नमस्कार सुरेश जी, बताइए क्या सवाल है आपका। माफी चाहेंगे, सचिन वर्मा हमारे साथ करनाल से इस समय कनेक्टेड हैं। सुरेश जी से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले सचिन से चर्चा कर लेते हैं। सचिन जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैडम, मेरे पास केपीआर मिल के 700 शेयर हैं 840 के भाव पे। मेरा व्यू 3 महीने का है, मुझे क्या करना होगा? ओके, 3 महीने का नजरिया है, 840 की बाएंगे केपीआर मिल्स में। मानस, क्या सलाह रहेगी इनके लिए इस स्टॉक में? 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से फिलहाल इनके भाव पर ही है। देखिए करेक्शन के बाद स्टॉक ने लगातार 200 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक कोई रिवर्सल के साइन देखने को नहीं मिले हैं। तो थोड़ा वेट करेंगे, अपनी पोजीशन को होल्ड करें। 790 का स्टॉप लॉस लगा ले। स्टॉक 880 के ऊपर 880 रुपए के ऊपर निकलेगा तो आपको शायद 1000 से लेकर 1050 तक की रैली दिखा देगा। ओके, तो ये रही आपके लिए सलाह आपकी पोजीशन पे। सुरेश है हमारे साथ अगले व्यूअर सवाल पूछने के लिए पुणे से। सुरेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार सर। हेलो, बताइए क्या सवाल है आपका। मेरे पास मैडम HDFC बैंक के 20 शेयर है 726 से। ओके, तो अभी क्या उसको एवरेज करना है क्या? क्योंकि अभी थोड़ा सा वो न्यूज चल रहा है, वो गड़बड़ी वाला। क्या करना है, एवरेज करना है या क्या करना है? हाँ, पूछ लेते हैं क्या करना चाहिए। वैसे आपका नजरिया क्या है इस पोजीशन में? नजरिया तो ऐसे 1-1.5 साल। ओके, 1-1.5 साल का नजरिया है। क्या करना चाहिए इनको HDFC बैंक में? फिलहाल तो 40-45 रुपए ऊपर है इनके भाव से। तो देखिए जिस जगह पर इन्होंने पोजीशन बनाई है वो लेवल तो काफी अच्छा है, क्योंकि अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट पे जाते हैं तो 725 से लेकर 700 की रेंज में मल्टीपल सपोर्ट दिखते हैं। आई थिंक 700 रुपए के स्टॉप लॉस से मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। अगर 800 रुपए के ऊपर निकलेगा तो 900 से 920 तक की रेंज स्टॉक आने वाले 3 से 6 महीने में दिखा सकता है। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए इस पोजीशन में। अब बात करते हैं अगले व्यूअर से, और सवाल पूछने के लिए हमारे साथ मोहित है। अब मोहित नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। इनफैक्ट SMS के थ्रू इन्होंने सवाल भेजा है लुधियाना से। बर्गर किंग पर इनका सवाल है। 5000 शेयर्स माफ कीजिए इन्होंने लिए हुए हैं, और जो खरीदारी का प्राइस है वो 106 रुपए का है। मानस, नुकसान तो काफी है, 45 रुपए नीचे इनके भाव से। क्या सलाह रहेगी? एक मिनट में बताता हूँ आपको। ओके, तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो स्टॉक में मेरे ख्याल से जो लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड है वो 90 रुपए से देखने को मिला है। अब पिछले हफ्ते अगर आप देखें तो एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है, जिसको देख के ये उम्मीद की जा सकती है कि स्टॉक शायद 70 रुपए तक रिकवरी दिखा सकता है। तो अपनी पोजीशन को होल्ड करें। फिलहाल के लिए एक स्टॉप लॉस 57 रुपीज के नीचे जरूर लगा लें। ओके, बात करते हैं अब अगले व्यूअर से। हमारे साथ सवाल पूछने के लिए दीपक हैं। दीपक वखरिया कलौल से। दीपक जी नमस्कार, पूछिए सवाल अपना। मेरे पास BEL के 8000 शेयर है जो अलग अलग टाइम पे खरीदे हुए, जिसकी एवरेज 300 रुपया है हमारी। तो इसको क्या करना चाहिए सर? होल्ड करना चाहिए कि सेल कर देना चाहिए? क्या करना चाहिए? BEL 300 की बाएंगे। फिलहाल तो फायदा हो रहा है इनको अच्छा। ले ले मुनाफा या होल्ड रखें? तो देखिए BL को मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। और अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो 400 रुपए और 390 इस रेंज में मल्टीपल सपोर्ट दिखते हैं। तो 390 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें। आपके पास टाइम फ्रेम ज्यादा है, 3 से 6 महीने का टाइम फ्रेम है, तो आप टारगेट बड़े सेट कर सकते हैं 490 से 495 के। ये भी ध्यान रखें कि अगर 490-95 के ऊपर स्टॉक सस्टेन करेगा तो शायद नेक्स्ट मूव में 575 तक की रैली भी स्टॉक दिखा सकता है। अभी के लिए बना रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड देखें तो वो रिवॉर्ड के फेवर में आता है। तो 390 रुपए के स्टॉप लॉस से BL में पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। ओके,
बात करते हैं अब सुशील कुमार से, लखनऊ से कनेक्टेड हैं। सुशील जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार दीपाली जी, नमस्कार मानस जी। जी नमस्कार। बताइए क्या सवाल है। संवर्धन पे 500 शेयर 121 पर है सर, और सेल है 500 151.35 पे। क्या किया जाए? जो 6 मंथ का भी हो, वैसे मैं ज्यादा भी रख सकता हूँ। अच्छा, मुझे आपने सेल का बाइंग प्राइस और बताइए एक बार फिर से। 151.35। ओके, तो 151 सेल और संवर्धना मधुसन आपने बताया 121, राइट? 500 शेयर है दोनों। और दोनों ये स्टॉक्स कितना समय रख सकते हैं आप सुशील जी? 6 मंथ का व्यू ऐसे मैंने लिया हुआ है, बट थोड़ा ज्यादा भी रख सकता हूँ, कोई इशू नहीं मेरे लिए। ओके, 6 महीने का नजरिया है, 150 के ऊपर की बाइंग है इनके पास सेल में, और संवर्धना मदरसन 121। क्या सलाह रहेगी मानस? तो देखिए, मदरसन में स्ट्रक्चर नेगेटिव है। ये सही है कि पिछले 2 दिनों में हमने कुछ रिकवरी देखी है, लेकिन हाई लेवल पे अगर आप देखें तो 113 रुपए से लेकर 120 की इस रेंज में मल्टीपल रेजिस्टेंस दिखते हैं। तो जब तक 120 रुपए के ऊपर नहीं निकलेगा, लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश नहीं होगा स्टॉक। तो यहाँ पर आपको 103 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करना है। अगर 103 का आंकड़ा ब्रेक हो गया तो फिर आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकल जाना है। फ्रेश खरीदारी आपको 120 रुपए के ऊपर करनी है, तो उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। सेल में अगर आपके पास टाइम फ्रेम ज्यादा है तो कोई दिक्कत लगती नहीं है। एक बढ़िया स्ट्रक्चर है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट्स बेहतरीन लगते हैं। आप उम्मीद कर सकते हैं कि अगर यहां से रैली देखने को मिली तो 175 तो कम से कम टारगेट हो सकते हैं। लेकिन अगर 175 के ऊपर निकला तो उसके ऊपर 40 से 50 रुपए की रैली और दिखाएगा। और 200 डे मूविंग एवरेज एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो कि 140 रुपए पे है। तो 140 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए दोनों ही स्टॉक्स पर। बात करते हैं अब केडी गुप्ता से, वडोदरा से कनेक्टेड हैं। गुप्ता साहब नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हेलो। नमस्ते सर, पूछिए हेलो। अपना सवाल। हाँ मैडम, मेरे पास आइनॉक्स इंडिया के शेयर है 1080 के भाव से 80 शेयर फॉर लॉन्ग टर्म, तो मैं रख सकता हूँ इनको? लंबी अवधि का व्यू है 1080 की बाइंग आइनॉक्स इंडिया में, 140 रुपए के आसपास का फायदा हो रहा है। व्यू लंबी अवधि का है, रखना चाहिए ये स्टॉक या निकल जाए प्रॉफिट्स लेकर? देखिए, पिछले करीब अगर हम 8-10 मंथ के चार्ट्स देखें तो 1300 रुपए पे रेजिस्टेंस दिखता है, 1075 पे सपोर्ट दिखता है। इसी रेंज में स्टॉक काफी समय से ट्रेड कर रहा है। अगर 1300 रुपए के ऊपर निकला तो वो एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, जिसके टारगेट कम से कम 1500 रुपए के आते हैं। तो मेरे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप पोजीशन को होल्ड करें। 1140 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें, इस उम्मीद में कि अगर 1300 का आंकड़ा ब्रेक हो गया तो फिर 1500 रुपए तक की रैली स्टॉक दिखा देगा। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए आइनॉक्स पर। बात करते हैं मंजीत कुमार से। सवाल भेजा इन्होंने एसएमएस के थ्रू यमुनानगर से। एक साइड पर इनका सवाल है, 200 शेयर्स 460 की इनकी बाइंग है, लंबी अवधि का व्यू लेकर चल रहे हैं, जानना चाहते हैं क्या करें इस पोजीशन में। तो बताइए मानस, 161 रुपए का नुकसान फिलहाल एक साइड में, क्या करें? देखिए, स्ट्रक्चर निगेटिव है और जिस तरह स्टॉक ने अपने 200 वीक मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है और लॉन्ग टर्म चार्ट पे एक प्राइस सपोर्ट जो कि 320 था उसको ब्रेक किया, उसको देख के तो यही लगता है कि इसको स्टॉक को पोर्टफोलियो में ना रखें। कभी कोई रिकवरी देखने को मिले तो 320 से 330 की रेंज में लॉन्ग पोजीशन से निकलने की कोशिश करनी है। फ्रेश खरीदारी के लिए इंतजार करना पड़ेगा। अगर स्टॉक 360 रुपए के ऊपर निकलेगा तो ही यहाँ पर खरीदारी करनी है। ओके, बात करते हैं रोहित से, बेंगलुरु से कनेक्टेड है। रोहित नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैम। मैम मेरा सवाल है एशियन पेंट्स के ऊपर। मैंने लास्ट वीक ही 2150 के ऊपर 50 शेयर लिए हैं और मेरा होराइजन है 5 साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ। मेरे को क्या करना चाहिए? ओके, पूछ लेते हैं क्या करना चाहिए। एशियन पेंट्स 2150 की बाइंग 50 शेयर्स, क्या सलाह रहेगा? इनके भाव से थोड़ा ऊपर है स्टॉक फिलहाल। जी, तो देखिए, जगह तो सही है जहां पर ऐसा हो सकता है कि आपको रिवर्सल देखने को मिले। अभी तक रिवर्सल के साइन नहीं है, लेकिन एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट 2100 से लेकर 2050 की रेंज में है। तो अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो 2050 का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करें। अगर 2350 के ऊपर निकलेगा तो शायद आपको 2750 तक की रैली स्टॉक दिखा देगा। ओके, बात करते हैं अब साहिल गर्ग से, पटियाला से कनेक्टेड है। साहिल नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार, मेरे एक्चुअली 2 क्वेश्चन थे। एक, मेरे पास भारत बिजली लिमिटेड के है 50 शेयर्स एट द रेट ऑफ 2844, और दूसरे हैं आरती इंडस्ट्रीज 100 शेयर्स
@684। दोनों में ही लॉन्ग टर्म है, मतलब इंडेफिनेटली होल्ड कर सकता हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। मुझे एक बार बाइंग प्राइस दोनों स्टॉक्स का बताइए प्लीज। भारत बिजली लिमिटेड का है 2844 ओके और आरती इंडस्ट्रीज का है 684। ओके, तो लॉन्ग टर्म व्यू है और भारत बिजली भी इनके भाव से लगभग 200 रुपए नीचे है और आरती इंडस्ट्रीज भी लगभग 350 रुपए नीचे है। क्या करना चाहिए मानस दोनों शेयर्स में? तो देखिए, भारत बिजली में तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि कभी कोई उछाल मिले तो 2450 से लेकर 2500 रुपए की रेंज में निकलने की कोशिश करें और फ्रेश खरीदारी आपको 2800 रुपए के ऊपर करनी है। उससे पहले ये सेल ऑन रैलीज का स्टॉक बना रहेगा। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल मीडियम लॉन्ग टर्म चार्ट पे ब्रेक हुए हैं, इसलिए ट्रेंड निगेटिव है, तो सेल ऑन रैलीज की स्ट्रेटेजी यहाँ पर आपको यूज करनी है। आरती इंडस्ट्रीज में बने रह सकते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म चार्ट पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 350 रुपए के आसपास है। हालांकि यहाँ पर स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म चार्ट पे सपोर्ट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो 350 के स्टॉप लॉस से आरती इंडस्ट्रीज में बने रहिए। अगर 460 के ऊपर निकलेगा तो फिर शायद आपको 600 से 650 की रेंज देखने को मिल सकती है आरती इंडस्ट्रीज में। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए इन दोनों पोजीशंस पर। बात करते हैं अब अगले व्यूअर से और सवाल पूछने के लिए हमारे साथ अब है मनोहर विशाखापट्टनम से। मनोहर नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैडम, दिस इज मनोहर फ्रॉम विशाखापट्टनम। ओके, गुड बताइए इवनिंग क्या सर। सवाल है आपका? मेरे साथ अभी M&M का शेयर्स खरीदा हुआ है 35 शेयर्स एट द प्राइस ऑफ 3155। सो माय horizon is long term. I want to know how the share is reacting and if at all I can average it or not. ओके, अभी तो हालांकि इनके भाव से बहुत नीचे नहीं है, सिर्फ 100 रुपए नीचे ही है, तो एवरेज शायद सही वर्ड ना हो मानस, बट और ऐड कर सकते हैं क्या मैंने मिड लेवल्स पे? तो देखिए, अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है, 12 से 15 मंथ का है, तो ये जगह सही है जहां पर आप निवेश कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखते हैं तो 2800 से लेकर 2700 रुपए की रेंज में बहुत सारे सपोर्ट दिखते हैं। तो अगर आपके पास पोजीशन है तो आप 2700 रुपए के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करें। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि स्ट्रेंथ तभी आएगी जब स्टॉक 3350 के आंकड़े को ब्रेक करेगा। अगर 3300 का आंकड़ा ब्रेक हो गया, 3350 का आंकड़ा ब्रेक हो गया, तो फिर आपको 3700 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। ओके, बात करते हैं अक्षय ओसवाल की। पुणे से इन्होंने सवाल भेजा है SMS के थ्रू आईरीडा पर। 200 शेयर्स आईरीडा के हैं, 130 इनका खरीदारी का भाव है, क्या करना चाहिए? देखिए, इरेडा में आप बने रहिए क्योंकि ये सही कि अभी तक तो अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला था, लेकिन स्टॉक लगातार कोशिश कर रहा है 110 से 105 की रेंज में बेस बनाने की। 105 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। अगर 125 रुपए के ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर रिकवरी में 160 रुपए तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। होल्ड करने की सलाह है आईरीडा, 115 के आसपास बंद हुआ आज के सेशन में। रुक रहे हैं इसी के साथ, एक ब्रेक ले, लौटेंगे तो कुछ और व्यूअर से करेंगे बातचीत। चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं CNBC आवाज और मानस जायसवाल हमारे साथ बने हुए हैं आपके सभी क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। कुछ और व्यूअर्स के क्वेश्चंस को लेते हैं और सवाल एक हमें भेजा है शुभम ठाकुर ने और सवाल ये भेजा है इन्होंने इनफैक्ट भोपाल से। M6 पर सवाल है मानस, 100 शेयर इन्होंने खरीदे हुए हैं, 2200 रुपए इनका खरीदारी का भाव है, फिलहाल 350 रुपए का फायदा हो रहा है, लंबी अवधि का हालांकि नजरिया है, मुनाफा ले ले या रखें स्टॉक को? देखिए, मेरे हिसाब से पोजीशन को होल्ड करना चाहिए क्योंकि इस स्टॉक में कहीं पर भी कोई मीनिंगफुल करेक्शन देखने को मिला नहीं है, कंसोलिडेशन देखने को मिला है और स्टॉक में 2100 रुपए पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो बिल्कुल बने रहिए, 2100 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 2700 रुपए के आंकड़े को अगर स्टॉक ब्रेक करेगा तो वो एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट लॉन्ग टर्म चार्ट पे होगा और उस केस में आपको 3300 रुपए तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। अनिल भल्ला का सवाल है जलंधर से, बैंक ऑफ इंडिया पर 8000 शेयर है बैंक ऑफ इंडिया के, खरीदारी का प्राइस 140 रुपए का, जानना चाहते हैं क्या करें इस पोजीशन में, तो क्या सलाह रहेगी? तो देखिए, ऊपर से करीब करीब 30 रुपए स्टॉक करेक्ट हो चुका है, 200 मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया है। आज हमें रिकवरी देखने को मिली है और 135 रुपए 134 रुपए पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है। तो 134 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें। 20 मूविंग एवरेज 150 रुपए है, अगर 150 रुपए के ऊपर सस्टेन हो गया तो आपको वापस 165 170 की रैली देखने को मिल सकती है। ओके,
बात करते हैं अब अमोल की। बदलापुर से इन्होंने सवाल भेजा है शैलेट होटल्स पर 25 शेयर्स है, 250 इनका खरीदारी का भाव है। लंबी अवधि का नजरिया लेकर चल रहे हैं और फिलहाल शानदार मुनाफे में है, लगभग 500 रुपए ऊपर है इनके भाव से स्टॉक। ले प्रॉफिट से होल्ड रखे बीबी पोजीशन पे तो कोई खास दिक्कत लगती नहीं है। स्टॉक करेक्ट हुआ था, 200 वीक में एवरेज पे सपोर्ट ले लिया है और लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखें तो एक रेंज है, ऊपर की तरफ 1000 पे रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ 700 रुपए के आसपास सपोर्ट है। तो अपनी पोजीशन को होल्ड करें, 650 का स्टॉप लॉस लगा लें। जो लॉन्ग टर्म चार्ट है वो बेहतरीन लगते हैं। अगर 900 रुपए के ऊपर निकल गया तो शायद आपको ब्रेकआउट भी देखने को मिलेगा और उस केस में आने वाले 12 महीने में 1200 रुपए तक के प्राइस भी स्टॉक दिखा सकता है। ओके, बात करेंगे अब रणधीर सिंह की। लखनऊ से इन्होंने सवाल भेजा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पर और सवाल इनकी जो बाइंग है वो 4300 की है। 50 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं, जानना चाहते हैं क्या करें इन पोजीशंस में, क्या सलाह? देखिए 3250 के स्टॉप लॉस पे पोजीशन को होल्ड करें, क्योंकि 3250 पे 200 वीक मूविंग एवरेज आता है, तो वहीं पर स्टॉप लॉस लगा ले, पोजीशन को होल्ड करें। करेक्शन आई थिंक हो गया है, शॉर्ट टर्म बॉटम भी बना है और इस रिकवरी में शायद आपको 4300 4350 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। सवाल ले लेते हैं अब भगवान सिंह गोला का गाजियाबाद से। इन्होंने सवाल भेजा है, इनका सवाल माफ़ कीजिए, इन्होंने अपने प्राइस तो मेंशन किया है लेकिन स्टॉक का नाम ये मेंशन करना भूल गए हैं, तो इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। सवाल ले लेते हैं अभिष्ट पांडे का, गुरुग्राम से। इन्होंने सवाल भेजा है आईटीसी पर। 248 शेयर्स हैं आईटीसी के, खरीदारी का भाव है 354 रुपए का, लंबी अवधि का नजरिया लेकर चल रहे हैं। तो मानस आईटीसी को देखकर बताएं क्या करें ये इस पोजीशन में। 354 की बाइंग के हिसाब से 60 रुपए नीचे इनके भाव से भी। देखिए मेरा समझना है कि आईटीसी से जब भी कोई रिकवरी देखने को मिले तो वहां पर निकलने की कोशिश करनी है, क्योंकि बहुत क्लियर ट्रेंड दिखता है यहाँ पर, लगातार वीकनेस बनी हुई है। तो आप यहाँ से निकलने की कोशिश करें और अगर आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से एफएमसीजी में कहीं पर निवेश करना है तो मैरिको एक बढ़िया स्टॉक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक ने 200 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है। मेरा समझना है कि आईटीसी से निकल के मैरिको में निवेश करना ज्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी है। ओके, कौशल चौहान ने एक सवाल भेजा है, इनफैक्ट आप माफ कीजिए आशीष गुप्ता ने एक सवाल भेजा है भोपाल से और सवाल है इनका गेल पर। 4000 शेयर्स हैं गेल के, 170 इनकी खरीदारी का भाव है, नुकसान में है 26 रुपए पर स्टॉक, क्या करें इस पोजीशन में? देखिए शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे एक बॉटम बना है, स्टॉक ने अपने ट्रेंडिंग मूविंग एवरेज को भी रीगेन कर लिया है। मेरे ख्याल से रिकवरी में 150-155 तक की रेंज देखने को मिल सकती है, तो 150-55 के आसपास स्टॉक को वापस रिव्यू करना पड़ेगा। अभी के लिए बने रहिए, 135 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें। ओके, बात करेंगे उमेश का। इन्होंने सवाल भेजा है मुंबई से पैरादीप फॉस्फेट पर। 2500 शेयर्स इन्होंने लिए हुए हैं पैरादीप फॉस्फेट के और जो खरीदारी का प्राइस है वो है 196 का, क्या करना चाहिए मानस इस पोजीशन में? देखिए काफी ऊपर की बाइंग है, लेकिन फिर भी मेरा समझना है कि यहाँ पर पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। 99 रुपीज के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें। रिकवरी में स्टॉक 130-35 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है, लेकिन अगर 145 का आंकड़ा ब्रेक हो गया तो फिर शायद आपको 170 रुपए तक की रैली दिखा सकता है। रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आई थिंक ये प्राइस बेहतर है, तो 99 रुपीज के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें। संदीप का सवाल है दिल्ली से ओला इलेक्ट्रिक पर। 3000 शेयर्स है ओला इलेक्ट्रिक के, लगभग 31 रुपए की इनकी बाइंग है। अगेन व्यू इनका लॉन्ग टर्म है, तो जानना चाहते हैं क्या करें इस पोजीशन में। मानस क्या सलाह रहेगी ओला इलेक्ट्रिक पर? तो देखिए पहली चीज लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक को ना देखें, शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे रिवर्सल है, उम्मीद कर सकते हैं कि रिकवरी में 35 से लेकर 38 रुपए तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। तो केवल शॉर्ट टर्म का नजरिए रखें, पोजीशन को होल्ड करें और 25 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगा लें। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए ओला इलेक्ट्रिक पर। फिलहाल 29 के आसपास बंद हुआ है। चलिए शुक्रिया मानस, सवाल तो इतने लेंगे, कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी तरफ से? तो देखिए जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, पर इनमें से कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो हम लोग अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करते रहते हैं, तो उन स्टॉक्स में क्लाइंट्स के पास पोजीशन हो सकती है। शुक्रिया आपका इस शो में आने के लिए। और इसी के साथ इस शो में तो इतना ही। ब्रेक उस पर भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।